जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 रिड्यूसिंग मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है, जो इक्वेशन गिवन होता है उसे हमें रिड्यूस करके दो इक्वेशन बनाना होता है और देन उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार नहीं आ रहा, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने 3.5 पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं एक्सप्लेन किया है। तो दो मेथड ही अभी यूज करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/2x पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। अब आप पूछोगे सर मैं रिड्यूस कैसे करूं, कैसे पता चलेगा कि किसको क्या लेट करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले देखना होता है हमें कि दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 में, पहले इक्वेशन 1 और 2 में लिख देते हैं। ये लीजिए 1 और 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखोगे आप अगर ध्यान से, आपको क्लियर कट दिख रहा है 1/x। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1/y क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर रिड्यूस कब करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिड्यूस करना है। तो देखिए एक तो पहले लिखा होगा सॉल्व यूजिंग रिड्यूसिंग मेथड, या फिर लिखा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व। अगर नहीं भी लिखा होगा तो देखियो, जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो आपको समझ जाना है कि हमें इसको पहले रिड्यूस करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, देन यूज करना है, देन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। तो देखिए अब इक्वेशन क्या बनेगा, नया इक्वेशन क्या बना आपका, नया इक्वेशन आपका बन गया a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखिए a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2 था, सॉरी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम लोगे आप तो 6 आएगा। तो 2 3 जा 6 तो 3a प्लस 3 2 जा 6 तो 2b इक्वल्स टू आ गया आपका 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू आ गया आपका 12, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन अगर आप रिड्यूस करें तो देखो क्या आएगा, a/3 प्लस b/2, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। आपने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लेट कर लिया तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। अगर आप फर्स्ट सेकंड लेट नहीं करते तो इसको आप फर्स्ट मान लेते। ठीक है, एलसीएम 6 है, 3 2 जा 6 तो 2a प्लस 3 2 जा 6 3b इक्वल्स टू 13/6। देखिए 6 और 6 कैंसिल आउट हो सकता है दोनों तरफ है, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। अब ध्यान से देखिए, अगर आप a को एलिमिनेट करना चाहते हो तो a का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड इक्वेशन को 3 से।
ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा आपका 6a प्लस का 9b इक्वल्स टू 39। माइनस कीजिए, यहाँ पर लिख देना आप सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस का 5b इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 25। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो b का वैल्यू हो गया आपका 5। सॉरी, एक मिनट, 15 आएगा, सॉरी। तो 5 3 जा 15 तक 3 आ गया b का वैल्यू। तो अब b का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी क्वेश्चन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट था 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, यही था ना। 12 प्लस 2 6 से 12। तो यहाँ पर b का वैल्यू पुट कीजिए, तो 2a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो 2a इक्वल्स टू आ गया 12 माइनस 3 3 जा 9। 2a प्लस 3b, 2a 3a प्लस 2b था, क्या कर 3a प्लस 2b था। तो 3a इक्वल्स टू हो गया आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ए का वैल्यू आ गया 2। बेटा स्लाइड चेंज हो जाता है ना, थोड़ा सा याद नहीं रहता, बार बार देखना पड़ता है। ओके, तब ए और बी का वैल्यू आ गया। अब 1/x इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लेट किया था, ए। तो देखिए ध्यान से, 1/x इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है, 2/1 लिख सकते हैं। ओके, रिवर्स कर दीजिए तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया। ऐसे ही 1/y इक्वल्स टू आपने b लेट किया था, तो 1/y इक्वल्स टू b का वैल्यू क्या है 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 4, सॉरी इक्वल्स टू 2। सेकेंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा था 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एक बार इक्वेशन मैच, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर 2 था। ओके, तो देखिए इसमें क्या लेट करना है, अब तो पता चल गया आपको। लेट 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। तो फटाफट से देखिए इक्वेशन क्या बना, 2a प्लस का 3b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन थर्ड। और ये बनेगा आपका 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए माइनस प्लस, यहाँ +3 है, यहाँ -9b, तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारा b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6a प्लस का 9b इक्वल्स टू 6, और ये बना आपका 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। तो ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया,
10a इक्वल्स टू हो गया आपका 5। तो a का वैल्यू क्या आ गया 5/10। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है 2a प्लस 3b, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पर ध्यान से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू हो गया आपका 2 - 1, या b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए आपने क्या लेट किया था 1/√x इक्वल्स टू a था, या 1/√x इक्वल्स टू a का वैल्यू आया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4। समझ में आ रहा है। ऐसे ही 1/√y इक्वल्स टू b था, तो 1/√y इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √y इक्वल्स टू हो गया 3। क्रॉस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू है आपका 14, और ये था 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। एक बार इक्वेशन पहले मैच कर लीजिए क्वेश्चन, फिर सॉल्व करेंगे। 4/x प्लस 3y, 3/x माइनस 4y 14 23। ओके फाइन, यही क्वेश्चन है। लेट कर लीजिए 1/x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बन गया 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बना आपका 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 23। इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फोर्थ को 3 से, तो b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ये हो गया आपका 16a प्लस का 12b इक्वल्स टू 56। 9a माइनस का 12b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 69। ऐड कीजिए, प्लस माइनस कट गया, 25a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125। 25 1 जा 25 5 जा, तो a का वैल्यू आपका निकल गया कितना 5। अब पुट कर दीजिए क्या वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका 4a, तो 4 इंटू 5 प्लस 3b इक्वल्स टू 14। तो देखिए 3b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3b इक्वल्स टू 14 माइनस का 20 implies that 3b इक्वल्स टू आएगा माइनस का 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हो गया b इक्वल्स टू माइनस का 2। देखिए 1/x इक्वल्स टू हम लोगों ने लेट किया था a, तो 1/x इक्वल्स टू आ गया आपका 5/1। रिवर्स कर दीजिए तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5।
और y इक्वल्स टू हम लोगों ने b लेट किया था, तो y का सीधा वैल्यू आ गया -2। ये लीजिए, यही दो आंसर हो गए। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी करना है आपको ऐसे ही। फोर्थ पार्ट देखिए, 5/x - y और 1/y - 2 इक्वल्स टू है 2। ये आपका इक्वेशन था 5/x - y प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। ये आपका इक्वेशन था। इसको सॉल्व करना है हमें, बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट कर लेना है। लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू a एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू b। तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 5a प्लस का b इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 2 इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। और 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए मैंने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन थर्ड को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपका b का कॉफिशेंट सेम हो जाएगा और एलिमिनेट कर देंगे। तो 5 3 जा 15a प्लस का 3b इक्वल्स टू 6 आ गया। ये हो गया आपका 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। ऐड करना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऐड, प्लस माइनस कैंसिल और 15 प्लस 6 तो 21a इक्वल्स टू आ गया आपका 7। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/21। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। a का वैल्यू आपको पता चल गया 1/3। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ। सेकेंड नहीं है, फोर्थ वाला है a वाला इक्वेशन। तो 6a था, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 माइनस का 3b इक्वल्स टू 1। तो 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 3b। नाउ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करोगे कि ये a और b का वैल्यू पुट कर दो जहाँ पे आपने लेट किया था। देखिए हमने क्या लेट कर लिया था, 1/x - 1 इक्वल्स टू a।
तो हमारा बना 1/x-1 इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या था 1/3। ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो x-1 इक्वल्स टू 3, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3 + 1 तो 4। दूसरा देखिए 1/y-2 इक्वल्स टू b, तो b का भी वैल्यू सेम आया है आपका 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y-2 इक्वल्स टू आ गया आपका 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 + 2 मीन्स 5। तो ये हो गया आपका आंसर। ये थे आपके फोर्थ पार्ट। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है 7x-2y/xy इक्वल्स टू 5। सेवन एक्स माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल्स टू आई थिंक 5 था, यस। और 8x + 7y 8x प्लस का 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल्स टू 15 है। तो देखिए इसमें एक्स वाई से इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल्स टू 5। क्लियर है? देखिए y से y कैंसिल आउट, यहाँ x से x कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली दूसरा क्या बनेगा 8/y प्लस का 7/x इक्वल्स टू 15, यही बनेगा। ओके, अब लेट कर लीजिए, लेट 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5। इक्वेशन थर्ड, और ये हो जाएगा आपका 8a प्लस का 7b इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा इक्वेशन फोर्थ। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि इक्वेशन थर्ड को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा b का। तो ये होगा 7 7 जा 49, 49a माइनस 14b इक्वल्स टू 105। इसको आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 16a प्लस का 14b इक्वल्स टू 30। ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है आपको ऐड। तो 65 ए हो जाएगा इक्वल्स टू 135। एक बार और चेक कर लेते हैं, सॉरी 5 7 जा 35 ही आता, यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट। तो ये 65 ही होगा प्लस करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 65A इक्वल्स टू 65, 65 कैंसिल आउट, तो A इक्वल्स टू 1 हो गया। अब A का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखे, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी में, क्योंकि दो ही इक्वेशन था A वाला। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A putting the value of A in equation थर्ड। आपका थर्ड इक्वेशन देखिए, यह 7A माइनस 2B इक्वल्स टू 5, 7A माइनस 2B इक्वल्स टू 5। ए का वैल्यू 1 है तो 7 इंटू 1 माइनस का 2B इक्वल्स टू 5। ये देखिए 7 माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया आपका 2B, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2, सिंप्लीफाई कीजिए तो 1। यहाँ A और B दोनों का वैल्यू सेम आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने लेट क्या किया था, 1/y को A लेट किया था, 1/x को B लेट किया था। ओके, तो देखिए 1/y इक्वल्स टू A था, तो 1/y इक्वल्स टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा, अगर आप 1/1 लिख रहे हो। ऐसे ही x 1/x इक्वल्स टू b, 1/x इक्वल्स टू हो गया आपका 1, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका 1 का 6th पार्ट दिख रहा है, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy। सिक्स एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू, मेरी यादाश्त क्षमता कमज़ोर हो गई है, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कुछ भी तुरंत। अभी पढ़ा था 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy। सिक्स एक्स वाई और था 4x प्लस का 2y इक्वल्स टू 5xy। एक बार मैच कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो आंसर भी मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x है और मैंने 4x लिख रहा हूँ। टू एक्स 4y। ओके, अब ठीक हो गया। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या करना है कि आपको एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 6xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। देखिए एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हुआ, तो क्या बना इक्वेशन, इक्वेशन बना आपका 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली एक सेकंड क्या हो जाएगा आपका 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका सेकंड। लेट कीजिए फटाफट से, 1/y इक्वल्स टू a, 1/x इक्वल्स टू b। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6a प्लस का 3b इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए एलिमिनेट करना चाहते हैं
तो थर्ड को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्थ को 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, 6a प्लस का 3b इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका 6a प्लस 4 3 जा 12, b इक्वल्स टू 5 3 जा 15। माइनस करना है, देखिए माइनस माइनस, ये भी हो गया माइनस, कैंसिल आउट। ये हो गया आपका माइनस का 9b इक्वल्स टू 15 माइनस 6 तो 9, ये भी माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9। तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। तो b का वैल्यू आपका आ गया 1। ठीक है, अब इक्वेशन क्या था, 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 6a प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। तो 6a इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 3, तो 6a इक्वल्स टू हो गया आपका 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। a का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/2। अब देखिए 1/y इक्वल्स टू हम लोगों ने a लेट किया था, तो 1/y इक्वल्स टू हो गया 1/2। रिवर्स कर दीजिए तो y का वैल्यू 2 हो गया। अब 1/x इक्वल्स टू b लेट किए थे, तो 1/x इक्वल्स टू b का वैल्यू क्या आया 1/1। रिवर्स कर दीजिए x इक्वल्स टू 1। ये लीजिए। अब 7th पार्ट, सेवन्थ है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और ये 15 माइनस 5 बाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस 2। ओके चलिए, सेवेंथ पार्ट, टेन बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू। चलिए मैं इतना याद तो रख पाया। फोर माइनस 2, ओके 4, ये हो गया आपका माइनस का 2। ओके बहुत आसान है। अब ये आपका इक्वेशन है, लेट कर लीजिए, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख गया, 10a प्लस का 2b इक्वल्स टू 4। और ये हो गया आपका 15a माइनस का 5b इक्वल्स टू माइनस का 2। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो 10 5 जा 50, तो 50a प्लस 2 5 जा 10, तो 10b इक्वल्स टू 4 5 जा 20। ये देखिए 15 2 जा 30a माइनस 5 2 जा 10b इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस का 4। हमको क्या करना है, ऐड, प्लस माइनस कट गया, 80a इक्वल्स टू आ गया आपका 16।
तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/80 इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करोगे आप तो ए का वैल्यू आ गया 1/5। अब ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 10a, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4। ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपका हो गया 2b इक्वल्स टू 4, प्लस का 2 है इस तरफ लाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो b इक्वल्स टू आ गया आपका 1। अब देखो हमने क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू लेट किया था a, तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया आपका 1/5। रिवर्स कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/5। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा एक। दूसरा हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b, तो b का वैल्यू आपका क्या आया 1, तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/1। इसको भी आप रिवर्स करो, उल्टा कर लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे x माइनस वाई इक्वल्स टू तो 1 ही आएगा। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। ऐड करोगे आप, ये कट गया, 2x इक्वल्स टू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x का वैल्यू कितना आ गया, अब बोलोगे सर 3, बिल्कुल सही है। ओके, अब x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, x 3 आया, तो y कितना आएगा भाई, ऐसे ही पता चल रहा है हमको 2। तो यही दोनों आंसर हो गए। ठीक है, चलिए 8th पार्ट। आपका 8th पार्ट क्वेश्चन है, वन बाय 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे था 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/3 इंटू 3x माइनस वाई। ओके, थ्री बाई 4 और ये -1/8, दोनों जगह 2 ही है, सिमिलर है। ओके, बहुत आसान है। 1/3x प्लस वाई को आप लेट कर लीजिए ए, तो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी। देखिए इक्वेशन आपका आराम से बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया आपका 3/4। ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बन जाएगा आपका a/2 माइनस का b/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/8। ये हो जाएगा आपका a माइनस b/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8। इसको काट दिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया -1/4। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए,
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू गिवन था 3/4 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू गिवन था 1/4। प्लस करोगे तो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/4। टू ए इक्वल्स टू 2/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 1/2। तो बताइए ए का वैल्यू कितना हो गया? बोलोगे ए का वैल्यू सर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और वी कैन से 1/4। अब ए का वैल्यू पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू गिवन था 3/4। ए का वैल्यू हमको पता चल गया कितना 1/4। तो 1/4 इक्वल्स प्लस का बी इक्वल्स टू 3/4। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 माइनस का 1/4। ये हो गया आपका 2/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2। तो b का वैल्यू कितना आया 1/2। अब हमने लेट क्या किया था वो तो आपको याद होगा 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a implies that 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका a का वैल्यू 1/4। रिवर्स कर दीजिए ये हो जाएगा 3x प्लस का y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन थर्ड तक मान लिए थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मान लिए थे तो 4 हो जाएगा, नहीं तो थर्ड लिख सकते आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/3x माइनस का y इक्वल्स टू b कितना था आपका 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 1/2। इसको भी रिवर्स कर दीजिए ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन सपोज 5। अब क्या करना है दोनों इक्वेशन को फिर से प्लस कर दीजिए। तो 3x प्लस वाई बोलोगे सर कितना प्लस करवाओगे 4। नहीं बेटा क्वेश्चन ही ऐसा है माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यदि कैंसिल 6x इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल x इक्वल्स टू 1। हमें मेनली क्या है x का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है ना, इसलिए इतना तामझाम है। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। देखिए ना y का भी वैल्यू 1 आया, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y का वैल्यू भी 1 आ गया। ये लीजिए। तो ये थे टोटल 8th पार्ट। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ओके, क्या रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 2 आवर का टाइम लगता है, ठीक है। वही अप स्ट्रीम में जाती है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर में। तो कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या है और करंट का स्पीड क्या है। तो देखिए पहले समझना होगा आपको कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है मतलब जिस तरह वाटर फ्लो जिस तरह डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है आपका स्पीड प्लस वाटर का स्पीड दोनों प्लस हो जाता है, ठीक है। अप स्ट्रीम होता है कि वाटर के अगेंस्ट अगर आप आते हो तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम।
ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपके स्पीड से वाटर का स्पीड माइनस किया जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। लेट the speed of Ritu in still water be x and speed of current be y। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर निकालना चाहें क्या हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, तो x माइनस का y। ओके, अब देखिए, अब तो कितना किलोमीटर जा रही थी डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा था, 2 आवर्स। ठीक है ना। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हमको टाइम निकालना हो, सोचो डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये देखिए यही तो होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ध्यान से देखिए, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, यही होगा। स्पीड देखिए डाउन स्ट्रीम वाला हम पहले ले लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है आपका, x प्लस का y। टाइम कितना लग रहा है, बोलोगे सर 2 आवर्स। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे, 20 किलोमीटर, यही था। 2 10 जा 20, तो x प्लस का y इक्वल्स टू हो गया आपका 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत। सिमिलरली अप स्ट्रीम में कितना जा रहा था, 4 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा था, सेम 2 आवर्स। तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हो गया आपका x माइनस का y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन सेकेंड। ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस का y इक्वल्स टू 10 और x माइनस का y इक्वल्स टू 2। प्लस माइनस कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 12। नाउ x इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। x इक्वल्स टू हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस का y इक्वल्स टू 10। x कितना आ गया, 6। तो 6 प्लस y इक्वल्स टू 10। बताइए y का वैल्यू क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कह रहा है 2 वुमेन और 5 मैन अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन लगता है एक किसी वर्क को कंप्लीट करने में।
ठीक है। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन और 6 मैन लगते हैं तो 3 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो बताइए कि अगर एक आदमी सिंगल काम करे तो कितना टाइम लगेगा, या फिर एक वुमेन अगर सिंगल काम करना चाहे तो कितने दिन का टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए पहले लेट कर लेते हैं। सॉरी। सेकंड पार्ट है, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन equals to x and number of days taken by a man। सेम सेंटेंस लिखना है आपको, इक्वल्स टू y। तो एक चीज बताओ कि अगर कोई काम को हम 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, हाफ करेंगे, 1/2। सिमिलरली अगर कोई बंदा एक काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/x। समझ में आ रहा है? ओके। तो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डेज, इन 1 डे क्या हो जाएगा भैया, 1/x। एंड मैन का बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/y। बिल्कुल सही। ओके। तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या था, 2 वुमेन थी, ओके, तो ये हो गया आपका 2/x। 5 मैन था तो 5/y इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा था, 4 डेज कंप्लीट करने में, 1 दिन में कितना, 1/4। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। दूसरा देखिए, वुमेन 3 तो 3/x, मेल पर्सन 6 थे तो 6/y। कितना टाइम लग रहा था, 3 डेज, तो इसको 1 डेज के लिए तो 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए फिर से लेट करना पड़ेगा आपको। वो लेट 1/x इक्वल्स टू a रिड्यूसिंग 1/y इक्वल्स टू b। ये हो गया आपका 2a प्लस का 5b इक्वल्स टू 1/4, इक्वेशन थर्ड। और ये हो गया आपका 3a प्लस का 6b इक्वल्स टू इक्वेशन, ये हो गया आपका 1/3, फोर्थ। देखो आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना चाहो तो इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से। ये हो गया आपका 6a प्लस का 15b इक्वल्स टू 3/4। और ये हो जाएगा आपका 3a, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, सॉरी 3 2 जा 6 से लाना है मुझे, कोफिशिएंट सेम होगा तभी तो कटेगा। तो 6 से प्लस का 12b इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2/3। माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो -15 - 12 3, तो 3b इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 माइनस का 2/3।
एक बार लिख देते हैं पिछली बार, 3/4 -2/3 था, ये 3b का वैल्यू था। सिंप्लीफाई कीजिए तो 12 आएगा एलसीएम, 4 3 जा तो 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12 4 8, तो 3b इक्वल्स टू 1/12, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/36। अब b का वैल्यू पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, लैंग्वेज वही लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बार बार बता रहा हूँ आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, किसी भी इक्वेशन में रखिए, चलिए फोर्थ में रखता हूँ, फोर्थ इक्वेशन देखिए आपका क्या है, 3a + 6b इक्वल्स टू 1/3, 3a + 6b इक्वल्स टू 1/3, बहुत आसान, 3a + 6 इंटू b का वैल्यू हो गया 1/36 इक्वल्स टू 1/3, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 3a इक्वल्स टू आ गया आपका 1/3 माइनस का 1/6, एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो देखिए 3a इक्वल्स टू आ गया आपका 1/6, a इक्वल्स टू कितना आएगा 1/18, तो देखिए 1/x इक्वल्स टू हमने लेट किया था a, तो 1/x इक्वल्स टू a का वैल्यू आया 1/18, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 18 डेज, मतलब सिंगल एक वुमेन अगर काम करे तो 18 डेज चाहिए, ठीक है, ओके। 1/y इक्वल्स टू b लेट किया था, तो 1/y इक्वल्स टू 1/36, y इक्वल्स टू कितना हो गया 36, और अगर एक मेल काम करना चाहे तो 36 डेज लगेंगे, ठीक है, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, करा रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours. She travels 60 kilometer by train, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, और रेस्ट बाय बस, तो कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस, तो टाइम कितना लग रहा है, शी टेक्स 4 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, दोनों को सेपरेट स्पीड निकालना है आपको, चलिए टू का थर्ड पार्ट है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x and speed of bus be y। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन कह रहा था कि 60 किलोमीटर जो है ट्रेन से गया, तो ये हो गया आपका 60/x, तो रेस्ट कितना बचा 300 किलोमीटर में से 240, तो 240/y, कितना टाइम लग रहा था, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है टाइम, तो टाइम लग रहा था 4 आवर्स, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन था कि 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा था, तो 100/x, ठीक है, रेस्ट कितना बचा 200 किलोमीटर, तो 200/y इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा था
10 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो 4 आवर्स 10 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट करोगे आप, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 और 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 125/6। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अगेन लेट करना पड़ेगा आपको 1/x, लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 60a प्लस का 240b इक्वल्स टू 4, और ये आएगा आपका 100a प्लस का 200b इक्वल्स टू 25/6। बहुत आसान है, किसी भी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखिए ए को एलिमिनेट करना है, इसको 10 से कर दीजिए और इसको 6 से। ये आपका इक्वेशन थर्ड है, और ये जो है ये आपका इक्वेशन फोर्थ लेट कर लीजिए। तो देखिए इक्वेशन थर्ड को 10 से करेंगे तो 6 10 जा 600, 600a प्लस 2400b इक्वल्स टू 40। फोर्थ 6 से करेंगे आप, तो ये हो गया 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25। माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया आपका। तो ये हो गया 1200b इज इक्वल्स टू 15। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 15/1200। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/8 होगा, 1/15/120, 1/80 आएगा। ओके, तो b का वैल्यू आ गया आपका 1/80। Putting the value of b, putting the value of b in equation थर्ड या फोर्थ, किसी में भी, किस में आप पुट करना चाहोगे? चलो थर्ड में ही कर देते हैं। तो 60a प्लस 240b थर्ड, 60a प्लस 240b इक्वल्स टू गिवन है 4। तो b का वैल्यू पुट कीजिए, तो 60a प्लस 240 इंटू b का वैल्यू है आपका 1/80 इक्वल्स टू 4, 83 जा 240। तो 60a इक्वल्स टू आ गया आपका 4, माइनस कर दीजिए 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/60। अब 1/x इक्वल्स टू a लेट किए थे, तो 1/x इक्वल्स टू 1/60 रिवर्स कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 60 km/h स्पीड है। ओके, वन बाई वाई इक्वल्स टू बी लेट किए थे, तो 1/y इक्वल्स टू 1/80, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 80 km/h। होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।